आज हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। द ऑर्डर इन विच सेट्स आर ग्रुप्ड व्हेन यूजिंग द यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन डजेंट चेंज द फाइनल रिजल्ट। यानी जो आपके पास सेट्स हैं, अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, लेकिन उन पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो एक ही हो। यानी अगर यूनियन है तो यूनियन का ऑपरेशन यूज़ होगा सब सेट्स पे, अगर इंटरसेक्शन है तो सब पे इंटरसेक्शन का यूज़ होगा। तो फाइनल रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आती, फाइनल रिजल्ट वैसा ही रहता है। बेशक आप ऑर्डर चेंज करते रहें, पहले ए लिख लें बाद में सी लिख लें, या पहले सी लिख लें बाद में ए लिख लें। अभी आपको नेक्स्ट हम यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में हम सब यूनियन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ भी यूनियन, यहाँ भी यूनियन, यहाँ भी यूनियन, यहाँ भी यूनियन। यहाँ पे जो हमारे पास सेट ए बी सी है, इनका ऑर्डर चेंज है। यहाँ पे सी बाहर था और यहाँ पे सी अंदर है। यानी इनका ऑर्डर अगर आप चेंज करते भी रहें, फाइनल रिजल्ट सेम आता है। यानी अगर आप इसको हल कर लें वो भी सेम आएगा, इसको हल कर लें ये दोनों आपस में सेम आएंगे, वो उनको हल भी करेंगे। दूसरा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम सब इंटरसेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ भी इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन। सबसे पहले हमारे पास सेट्स हैं, सेट ए है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इसके, सेट बी है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इसके, सेट सी है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। अब हम इन ये जो सेट्स हैं इसके हिसाब से लिखेंगे और इनका यूनियन इंटरसेक्शन लेंगे। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन लेंगे और ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर आती है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में हम सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे, जो उसका रिजल्ट आ जाएगा उसका फिर यूनियन लेंगे सी के साथ। सबसे पहले ए यूनियन बी करते हैं। ए यूनियन बी में हमने सेट ए लिया जो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे ये सेट मौजूद हैं। सबसे पहले हमने सेट ए लिया 1 3 4 6 7, यूनियन सेट बी 1 2 3 4 6 7। अब यहाँ पे आप देखें ए यूनियन बी में हमारे पास किस तरह ये रिज़ल्ट आएगा। यूनियन बी ये जो निकालने के लिए यूनियन में क्या करते हैं, सब एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। जैसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ, इनको सिर्फ एक एक बार लिखेंगे। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 7। ठीक है, समझ आ गई। सब एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, लेकिन जो 2 बार आते हैं उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। यानी दोनों में यूनियन है, ए यूनियन बी, दोनों के एलिमेंट्स को लिख लिया। जो 2 बार आया उसको नहीं लिखेंगे। जब हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, अब इसका यूनियन लेंगे सी के साथ एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। यानी अब इसका यूनियन लेंगे हम सी के साथ। तो सी के साथ यूनियन लेते हैं। हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है ए यूनियन बी, इसको सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी। ये जो हमारे पास यहाँ पे ये आया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये वाला जो आया था यहाँ पे लिखेंगे। यूनियन सी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो अब ये सी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब इसके भी एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी, 1, इसलिए इनको 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। यानी 1 2 3 4 6 7। तो अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई ए यूनियन बी और फिर उसका सी के साथ यूनियन, एक साइड कंप्लीट हो गई, यानी कि आप इसको कह लें लेफ़्ट साइड हो गई। इसी तरह अब हम राइट साइड करेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। सेट बी लिख लिया और सेट सी लिख लिया, इनका यूनियन लेंगे, इकट्ठे एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 4 6 7।
7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे भी, 1 इसलिए इनको एक बार लिखेंगे, 1 2 3 4 6 7। बी यूनियन सी, अब इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्रेशन में मौजूद है, ए के साथ यूनियन लेंगे बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी का ए के साथ लेते हैं, सेट ए हमने लिख लिया यहाँ पे, यूनियन बी यूनियन सी जो हमारे पास ये वाला आया था उसको लिख लिया यहाँ पे हमने। इनके भी एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख लेते हैं अब हम, जिस तरह 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब आप नोट करें ये जो हमारे पास राइट साइड आई है, जो राइट साइड है ये लेफ़्ट साइड के साथ मिलती है, ये जो राइट साइड है ये लेफ़्ट साइड के साथ मिलती है। तो साबित हुआ कि अगर आप ऑर्डर को चेंज भी कर दें, अगर आप ऑर्डर को चेंज भी कर दें, सेट्स के ऑर्डर को चेंज भी कर दें, लेकिन उन पे जो हमारे पास ऑपरेशन यूज़ हो रहा है यूनियन का अगर हो रहा है तो वो रिज़ल्ट चेंज नहीं होता, सेम रहता है। बेशक सी यहाँ पे बाहर था, यहाँ पे सी अंदर है। अब हम इसी तरह इंटरसेक्शन को भी देखेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे एक्सप्रेशन है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की, सारी सिंबल इंटरसेक्शन की है। सबसे पहले लेफ़्ट साइड और बाद में राइट को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट में देखें कि हमारे पास सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ये हमारे पास सेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले यहाँ सेट हमारे पास है ए और उसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं बी के साथ, ठीक है। लेते हैं इसको, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में मौजूद होता है एलिमेंट वो लिखते हैं, जैसे एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 4 इधर भी, 4 इधर भी, 6 इधर भी, 6 इधर भी, 7 इधर भी, 7 इधर, 2 इधर है, इधर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। तो चलिए दोनों में जो लिखते हैं, यानी कि हम कहते हैं 1 3 4 6 7, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। तो यह इंटरसेक्शन ले लेते हैं सी के साथ। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया था ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, ठीक है। एक यहाँ भी है, एक यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। बाकी को नहीं लेंगे क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास ये पहला आ गया, लेफ़्ट साइड हमारे पास आ गई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम लेंगे बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद करेंगे इंटरसेक्शन ए के साथ। यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे हमारे पास था। सबसे पहले हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी और उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी हमने सारा लिख लिया यहाँ पे और सी वो भी लिख लिया। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, 7 इधर भी, 7 इधर भी, 6 इधर भी, 6 इधर भी, यानी 1 6 7। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, सेट ए यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास मौजूद है 1 6 7, उसको भी लिख लिया। इसका इंटरसेक्शन लेंगे, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, 7 इधर भी, 7 इधर भी, तो हमारे पास ये भी आ गया, यानी कि ये अब हमारे पास राइट साइड आ गई। तो अभी आप देखें ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, इनका जो रिज़ल्ट है लेफ़्ट साइड वो राइट साइड से बिल्कुल मिलती है। तो यानी अगर आप ऑर्डर को चेंज भी कर दें, पहले ए बाहर था, जो पहले सी बाहर था और बाद में सी अंदर आ गया, लेकिन ऑर्डर चेंज करने के बाद भी जो एलिमेंट्स हैं वो उनका जो रिज़ल्ट अगर आप निकालें ऑपरेशन लगा के यूनियन या इंटरसेक्शन का, तो उनका फाइनल रिज़ल्ट सेम रहता है।